हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। दिस इज चंदन। एक विशेष अधिकार प्राप्त महिला मतलब प्रिविलेज्ड वुमेन जो नशे में थी और एक शानदार हाई एंड लग्जरी कार चला रही थी, उन्होंने लापरवाही से एक निर्दोष युवक को कुचल दिया। वादों और सपनों से भरी उम्मीद की जिंदगी एक पल भर में खत्म कर दिया। इस नुकसान का भर असहनीय है। एडिंग टू दिस हार्ट ब्रेक, द ड्राइवर दैट इज द प्रिविलेज्ड वन is desperate bid to evade responsibility, tried to destroy the evidence of her horrific action. परिवारों का गहरा दुख और गुस्सा अब अन्याय के गहरे में भावना के साथ जूझ रही है, क्योंकि वो उस ट्रेजेडी से निपटने की संघर्ष कर रहे हैं जो कभी नहीं होनी चाहिए थी। तो आज हम लोग बात किसके ऊपर कर रहे हैं? हम लोग बात कर रहे हैं नागपुर के रामझूला के पास जो एक्सीडेंट हुआ था ना, तो उसके ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो एज यूजुअल हम लोग कुछ जो मौलिक विवरण है या बेसिक फैक्ट्स है हम वो पहले देख लेते हैं। तो ये इंसिडेंट या कार एक्सीडेंट हुआ कब था? ये हुआ था 25 फरवरी 2023 में। मैं और एक बार बोल रहा हूं, ये कब हुआ था? ये हुआ था फरवरी 25, 2023 में। तो आज ये जो 2024 में हम लोग इसको क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि ये सिमिलर टाइप का एक एक्सीडेंट हुआ है, रिसेंटली हुआ है, वो पुणे में हुआ है। तो इसके वजह से ये जो इंसिडेंट हुआ था ना, ये भी चर्चा में आया है। तो आज इसीलिए हम लोग इस विषय में यहां पे चर्चा कर रहे हैं। वहां पे विक्टिम कौन था? मतलब वो नागपुर के रामझूला कार एक्सीडेंट में वहां पे विक्टिम कौन था? वो था मोहम्मद हुसैन मुस्तफा एंड मोहम्मद आतिफ जिया, ये उनका नाम था। ये हुआ कब था? ये हुआ था रात के 1:30 बजे। और वहां पे एक्यूज्ड कौन थी? वो थी रितिका दिनेश मालू, वो थी। और एक्चुअली कार में दो लड़की थी, एक ये रितिका दिनेश मालू जो कार चला रही थी और उनका एक फ्रेंड थी। एंड इन लोगों का एज लगभग 40 के आसपास है। और रितिका दिनेश मालू, इनके साथ माधुरी शारदा थी, मतलब इनका एक फ्रेंड है। और रितिका दिनेश मालू खुद एक MBA ग्रेजुएट थी। आप जब सोशल मीडिया में इनके बारे में थोड़ा भी छानबीन करने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ये खुद हर साल गवर्नमेंट को रफली 10 लाख का टैक्स पे करता है। खुद एक स्टार ओरिजिन बिजनेस प्राइवेट लिमिटेड बोल के एक कंपनी है जहां पे ये खुद डायरेक्टर है। तो ये सबसे तो एकदम क्लियर पता चलता है कि ये एक इन्फ्लुएंशियल फैमिली से बिलोंग करती है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं पुलिस ने ऑन 25 फरवरी को क्या किया। ये 25 वही डेट है जिस डेट पे ये एक्सीडेंट हुआ था। तो डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू नॉर्मल कंडीशन और जनरली जो चीज होता है अकॉर्डिंग टू दैट, आईपीसी के 304 के अंडर जो बेल इन नेचर है उसके अंडर केस बुक हो गया। उसके बाद इन्हें माया हॉस्पिटल में ले जाया गया फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन एट 7:30 AM। सिंस इनके अगेंस्ट में सेक्शन 304A ही लगाया गया है, तो जिसके कारण जुडिशियरी ने दोपहर के टाइम पे इन्हें बेल ग्रांट कर दिया गया। और बेल के टाइम पे इन्हें बस सिर्फ 3000 रुपीज ही 3000 रुपीज का जो बॉन्ड है यही पेमेंट करना पड़ा। अब बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये जो 3000 रुपीज है ना, ये विक्टिम का जो फैमिली है, ये विक्टिम का फैमिली के मुंह पे एक तमाशा है। 3000 रुपए एक मामूली सी राशि उस परिवार के लिए एक क्रूर अपमान है, जिन्हें अब एक निरर्थक नुकसान से हमेशा के लिए एक बदले हुए दुनिया में जाना होगा। न्याय में असमानता एक गहरी घाव है जो विशेष अधिकारी की विनाशकारी शक्ति की याद दिलाता है। इस समाज में जहां पे एक गलत मैसेज पहुंचता है, समाज जो दुख और रोष से अभी तक जूझ रहा है, वो एक सवाल करते रह जाते हैं कि उनके प्यारे बच्चों की जीवन की कीमत इतनी छोटी कैसे लगाया जा सकता है, और उनके ये अकल्पनीय दुख के समय में न्याय के तराजू उनके खिलाफ इतने क्रूरता से कैसे झुक सकता है। मेडिकल टेस्ट के बाद रीजनल फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी ने यह प्रूव कर दिया कि इनका जो ब्लड सैंपल था, तो वहां पे ब्लड सैंपल में अल्कोहल का प्रेजेंट था। तो इसके वजह से मार्च 2 मतलब 2 मार्च को पुलिस ने आईपीसी के सेक्शन 304 के अंडर इनके ऊपर चार्जशीट फाइल कर दिया। इन्होंने इसके अगेंस्ट में मार्च 12 को एंटिसिपेटरी जो बिल होता है उसके लिए अप्लाई कर दिया, लेकिन इनका जो एंटिसिपेटरी बिल है वो रिजेक्ट हो गया। 13 को इन्हें एक इंटरम बिल मिल गया, लेकिन उसके बाद से ये फरार ही। शी वाज एब्सकॉन्डेड। ये कैसे हुआ? बाय डॉजिंग पुलिस। और जब तक ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, मतलब ये अभी 2024 है, तो ऑलमोस्ट 1.5 साल हो चुका है, उनका कुछ अता पता नहीं है। पुलिस से जब पूछा गया तो उन्होंने ये बोला कि उनको हमने आई थिंक ये मतलब रितिका दिनेश मालू को उन्होंने लास्ट जयपुर में ट्रेस किया था, बट उसके बाद इनका कुछ अता पता नहीं है। बट नागपुर के सीपी उस टाइम पे ये बोला था कि आई वो जस्टिस टू रामझूला
एक्सीडेंट विक्टिम्स। इवन देवेंद्र फडणवीस जो डिप्यूटी सीएम है, अभी भी है महाराष्ट्र का, उन्होंने ये बोला कि वी लीव नो स्टोन अनटर्न्ड फॉर जस्टिस टू रामझूला विक्टिम्स। अब आपको शायद लग रहा होगा कि पुलिस से मतलब लोग क्यों ये सब क्वेश्चंस कर रहा है या जनरली मीडिया इतना क्वेश्चंस क्यों कर रहा है, क्या एडमिनिस्ट्रेशन भी कॉम्प्रोमाइज्ड है बाय एक्सटर्नल फैक्टर? तो हम थोड़ा एक दो फैक्ट्स देख लेते हैं कि देखिए, जब प्रोब कंप्लीट हुआ ही नहीं, ठीक है, जब प्रोब कंप्लीट हुआ नहीं तो मतलब उसके बाद भी ये दिनेश मालू को थोड़ा एडवांटेज दिया गया फ्रॉम पुलिस, ठीक है। उसके बाद इनके अगेंस्ट में जो चार्जशीट है वो चार्जशीट बहुत लेट में फ्रेम हुआ था। स्पेशली जो एक्विजिशन है ना, वो एक्विजिशन लगा है जो तहसील पुलिस स्टेशन के एसआई थे, मतलब सीनियर इंस्पेक्टर संदीप वुडवा के ऊपर। इन्होंने क्या किया कि प्रोब कंप्लीट हुआ नहीं, चार्जशीट फाइल हुआ नहीं, ऋतिका दिनेश मालू का अभी तक अरेस्ट हुआ नहीं, बट इन्होंने क्या किया, जो मर्सिडीज कार का जो की था ना वो हैंड ओवर कर दिया। अब लोग ये क्वेश्चन कर रहे हैं कि मान लीजिए आपने कार का की आपने हैंड ओवर कर दिया, तो मतलब जहां पे डेंटेड है या जो डैमेज्ड पोर्शन है कार का, उसको तो ठीक करवा सकता है। तो मतलब क्या है, ये तो एविडेंस के साथ डायरेक्ट छेड़खानी कर सकता है, तो फिर आपने ऐसा क्यों किया? बीच में ये हुआ कि ये जो ऋतिका दिनेश मालू का हस्बैंड है विष्णु मालू, इन्होंने हाईकोर्ट में अपील कर दिया कि हमें कार का पोसेशन चाहिए, लेकिन बाद में जब ये चीज मीडिया में पता चला तो उन्होंने वो जो पिटीशन था वो उसको विड्रॉ कर दिया। लेकिन पुलिस ने क्या किया, अपना डिस्क्रिप्शनरी जो पावर है उसको यूज करके इन्होंने क्या किया, जो पुलिस मतलब जो कार का की है उन्होंने हैंड ओवर कर दिया। देखिए, यहां से तो एकदम क्लियर है कि ये जो खुद ऋतिका दिनेश मालू का जो अकाउंटेबिलिटी है, अकाउंटेबल बोल के भी कुछ चीजें होता है, तो इनके पास वो है नहीं। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत सारा क्वेश्चंस मीडिया में उठ रहा है। वो क्वेश्चंस क्या क्या है? क्वेश्चंस यही है कि व्हाई डज सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस कंटिन्यूज टू इन्फ्लुएंस द आउटकम ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स। बहुत सारे जगह पे दिखेगा कि लिखा रहता है कि आप जब दारू पी के चलाएंगे तो ये हो सकता है, लेकिन वो जो चीज है ना वो लोगों के दिमाग में शायद जा नहीं रहा है। ये मतलब जो रोड में जा रहे हैं ये उनके लिए भी उतना सच है, जो कार चला रहे हैं उनके लिए भी सत्य है, क्योंकि वनरेबल दो ही हो सकता है। इंडिया में इसके रिगार्डिंग कोई स्ट्रिक्ट लॉ नहीं है। जितना एनफोर्समेंट मेजर लिया जाता है टू प्रिवेंट ड्रिंकिंग ड्राइविंग, तो ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है। और मान लीजिए लोगों के साथ कुछ घटनाएं घट जाता है, ठीक है, जनरली होना तो नहीं चाहिए, बट एज्यूमिंग दैट कि ये हो जाता है, तो कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है विक्टिम फैमिलीज को, और ये उन लोगों के लिए बहुत ही वल्नरेबल है जो लोग मार्जिनाइज सेक्शन से बिलोंग करते हैं, तो वो लोग और भी वल्नरेबल है। To add further insult, the notion of gender equality seems to mock them, as this case lays bare the painful reality of justice can be swayed of gender. The society is left grappling with not only their immense grief, but also bitter realization that the fairness and the equality remain elusive ideas in the face of such heartbreaking justice. Will anyone rectify the glaring disputes in justice system? एकदम clear है, justice is truly blind to wealth and status. With this note, let's wrap up this video for today. Thank you guys for watching this video till the end. आपसे मुलाकात होगा next video पे. Till then, bye bye.